अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, मैं आपका अपना बाबा ज़ुबी शाह आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। और आज फिर मैं आपके सामने एक अनमोल हीरा लेके आया हूँ और आप इन्हें मेरे तवस्सुत से पहली दफ़ा देख रहे होंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं खान साहब, छोटे राहत अली खान साहब। ठीक है, तो आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं, छोटी सी बातें आपको बताते हैं, अच्छी सी बातें सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, वालेकुम सलाम कैसे हैं भाई, आप? कैसे खैरियत से हैं? हैं? ठीक माशाल्लाह, ठाक है शुक्रिया जी। शुक्रिया। खान साहब, बड़ी आप खुशी हुई आपसे मिलके। और आपका बैठना, आपका काम भी खान साहब के साथ बहुत मिलता। खान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये मेरे देखने में और सुनने में पहली दफ़ा महसूस हुआ, जैसे बड़े गुलाम अली खान साहब, छोटे गुलाम अली खान साहब, तो ये पहली दफ़ा मेरे देखने में और मुशाहदे में आएगा छोटे राहत अली खान साहब। तो आप की खान साहब से अकीदत है, आपने अपना नाम छोटे राहत अली खान रखा है, या आपका नाम ही यही है? तो ये बताइएगा प्लीज़। जी, माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास आए। जी, आपकी मेहरबानी। आपका बहुत शुक्रिया। तो बात ऐसे है कि मेरे जो राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, जी जी। वो मेरे रूहानी उस्ताद भी जी हैं। जी। मैं उनसे बड़ा कुछ सीखता हूँ। और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब तो बहुत बड़ा नाम है। माशा। जी जी। उनके पाँव जैसे भी हम नहीं हैं। तो मैं मुझे लोग जो है ना, ये कहते हैं कि आपकी मुशाबहत जो है ना वो राहत फ़तेह अली खान से बड़ी मिलती है। जी जी। तो मैंने ये पिछले 15 साल से, मुझे हर गली मोहल्ले में लोग कह रहे हैं राहत फ़तेह अली खान जैसा। मैं बड़ा जो है ना कंफ्यूज भी हो जाता हूँ, यार लोग मुझे ऐसा क्यों कहते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है ना इसे डीप में जाना शुरू हो गया कि लोग मुझे राहत फ़तेह अली खान कहते हैं इस वजह के कि आपकी शक्ल मिलती है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं सैयद ज़हीर हुसैन रिजवी साहब। तो उन्होंने ये जो है ना मेरा नाम जो है तजवीज़ किया कि आपका नाम जो है ना छोटे राहत अली खान साहब होना चाहिए। ज़हीर शाह साहब तो बहुत बड़ा नाम है, वो जी, मैं बहुत उनका शिगिर्द स्टार हूँ, मेरे मेकर है। लिए ऑनर की और बात है। हमारी उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो अकीदत के रिश्ते हैं। आपने बहुत बड़ा नाम लिया, मेरे लिए हैरानगी की बात है कि आप मोहतरम रिजवी साहब के शागिर्द हैं। तो माशाल्लाह, उन्हें पूरा पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया जानती जी है। जी, मैं बहुत बखूबी उन्हें जानता हूँ, वो बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह। तो ये आपका नाम उन्होंने तजवीज़ किया कि जी, आप छोटे राहत अली। आपका असल नाम कोई और है? मेरा असल नाम जो है महबूब इलाही यूसुफ है। माशाल्लाह ठीक माशाल्लाह। है। तो क्या आपका फैमिली में भी कोई नहीं, कव्वाली से, फैमिली कोई में मौसीकी से ताल्लुक़ रहा? दूर दूर तक इसका कोई किसी से ताल्लुक़ नहीं। ये सिर्फ मेरी, जैसे जैसे लोगों ने मुझे कहना शुरू किया, मैंने वैसे वैसे इस फील्ड में जो है ना कदम रखना शुरू किया। मैंने आज से 13-14 साल पहले ये इसमें कदम रखा। मेरे पहले उस्ताद सैयद ज़हीर हुसैन रिजवी हैं। तो मैं इन्हीं के पास मैंने सारी तालीम हासिल की है। माशाल्लाह, उन्होंने जिस तरह मुझे सिखाया, मैं नहीं समझता कि कोई और सिखा सकता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ज़हीर रिजवी साहब जो है वो बहुत बड़ा नाम है और बहुत दुनिया उन्हें जानती है। जी, मैं ज़ाती तौर पे उनकी अज़मत का मोतरफ़ जी, हूँ। जी। आप मुझे ये बताइए कि कव्वाली की फ़ील्ड ही क्यों आपने चुनी? चूँकि मौसीकी में तो बहुत सारी असनाफ़ हैं। कव्वाली इसलिए चुनी कि ये सूफिया का जो कलाम पढ़ा जाता है इसमें, वो जो कलाम है लोगों के दिलों में उतारना है ना, तो वो कव्वाली की शक्ल में, कि लोगों को जो है जीने का ढंग आए। कव्वाली में इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं, डायलॉग बोले जाते हैं। उनका जो सूफिया की जो लिखी हुई चीज़ें हैं, अगर वो आप पढ़कर सुनाते हैं, तो मेरे लिए तो ये एजाज़ की बात है। वैसे अब असर हाज़िर में ये देखने में आया है कि अब तो नात ख्वां हज़रात जो हैं वो भी कव्वाली की तरफ आ हाँ, रहे हैं, वो और भी ये बड़ा फ़ुकरा का काम है, बड़ा। दरवेशों का काम है। और इसको समझना, और इसको आज देखें कि कव्वाली की कितनी अच्छी ये फील्ड है और कितनी मुबारक फील्ड है कि कभी ये दरगाहों और खानकाहों तक ये इसे मुक़य्यद कर दिया गया था, पाबंद कर दिया गया था, ये दरबारों पर, उर्सों पर और दीनी महाफिल में कव्वाली। अब कोई भी शादी जब देखते हैं तो वो कव्वाली के बगैर नामुकम्मल नहीं, लगती कोई भी नहीं। है ना? तो माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप कव्वाली की तरफ आए हैं। जी, और शुक्रिया। हमारी न्यू जनरेशन को, हमारे जो बच्चे हैं जो शौक़ रखते हैं, उन्हें चाहिए, मैं और आपको मिसाल बनाना चाहिए कि आपको देखा देखी इनको कव्वाली की तरफ भी आना चाहिए। कव्वाली में अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी ज़्यादा है,
हाँ जी, कव्वाली का काम भी ज़्यादा है, और ये आप समझते कि इसमें मालिक की इताअ की तरह रिज़्क भी ज़्यादा है। हाँ तो जी। माशाल्लाह मैं इंशाल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश रहेगी कि मैं आपको ये जो आपका आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो बस मेरी आपसे मुलाकात होगी तो मैं वैसे जा नहीं सका आपको मिले बिना। बहुत तो शुक्रिया जी। थैंक ये यू। मेरा जो है अमनदीप के नाम से चैनल है, अच्छा अच्छा। और वो इंडिया से चलता है। ठीक है जी। और आपका आज का जो इंटरव्यू है ये अमनदीप चैनल पे ही आप देखेंगे, और वो इंडिया से ही चलेगा। ठीक है। और मैं ये चाहूँगा कि आप इस फील्ड को लेके जितना चल सकते हैं चलें, और अपने कोरस को लेके प्रोफेशनल जो बंदे हैं उनको लेकर आगे चलें। और नुसरत फ़तेह अली ख़ान अलैहिर्रहमा जिनका आप जिक्र कर रहे थे, और खान साहब राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, ये हमारे लिए बहुत बड़े लोग हैं, जी जी और बहुत। हम इनको सुन सुन के हम आगे पहुंच सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसके अलावा, खान साहब के अलावा, कोई और फील्ड आपको नज़र आ रही हो, कोई और कलाम नज़र आ रहे हो जो आप गाएंगे और आपको लगता है कि वो गा के मैं आगे बढ़ सकता हूँ? जी यही जो कव्वाली का जो लय जो है ये इसी में बंदा काम करे, ये तो बहुत समंदर है, इसी से बाहर जाया नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही ये है। तो ख़त्म ही नहीं होती, दूसरे में क्या चीज़ें ये लेके खान जानी। साहब ने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान अलैहिर्रहमा आखिरी दम तक ये कह रहे थे कि अब जब मज़ा आ रहा है कव्वाली का, सीख रहा हूँ मैं, अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी वो। तो अब सेहत इजाज़त नहीं देती। वो इतना बड़ा नाम जो हमारे लिए आइडियल बन गया। आज जितने भी बड़े बड़े घराने हैं कव्वाली के, मैं उनसे बात करता हूँ, अक्सर मेरी मुलाकात होती है, मैं बात करता हूँ कि आपका तो अपने घराने का बहुत बड़ा नाम था। नुसरत फ़तेह अली ख़ान एक ऐसा कव्वालों के लिए बाप हो गुजरा है कि जिसने साबित किया कि जैसे बाप की डेथ होती है ना, तो उसके पीछे विरासत छोड़ जाता है ऐसे ही। कि लो मेरे बच्चों ये आपके लिए मैं छोड़ चला हूँ। तो आज जितनी भी पार्टीज है पूरे पाकिस्तान की, पाकिस्तान के बाद मैंने दूसरे ममालिक में भी देखा, जब बरसों पाको हिंद में जिधर जिधर कव्वाली को समझा जाता है और सुना जाता है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ही गा रहे हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब को गा रहे हैं। तो आप भी अपनी महफिल में ज़्यादा इन्हीं के कलाम पढ़ते हैं? जी मैं सिर्फ नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ही, उन्होंने इतना काम किया है कि वो ही नहीं हमसे जो है बिल्कुल, ख़त्म बिला होता। शुबा, बिला शुबा। तो तो और किसी को क्या गाएं जितना नुसरत साहब ने काम किया है। माशाल्लाह ये इससे आप, बाहर हम निकलते नहीं है क्योंकि वो काम ही नहीं पूरा हो रहा। जी मुझे बड़ी खुशी हुई जी आपसे बातें जी करके, और जी मुझे पता है कि आप काफ़ी मसरूफ़ हैं, बहुत और शुक्रिया। आपके साथ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जो कि आपको सुनना भी चाह रहे हैं, और आप परफॉर्म भी कर रहे हैं साथ साथ। तो आपने अपनी कीमती वक़्त में से चंद घड़ियां मुझे अता की, आपका तहे दिल से मशकूर और नहीं ममनून नहीं हूँ। बहुत आपको भी सलाम है, और आपके उस्ताद मुकर्रम जो हैं, जो हमारी जिंद जान है, हमारे सर का ताज है, ज़हीर रिजवी साहब, उनको भी बहुत सलाम, उनका भी बहुत शुक्रिया। हाँ साहब, मैं लास्ट में ये चाहूँगा कि अगर आप मेहरबानी करें, और खान साहब की एक आइटम जो शोरा आफाक आइटम है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी जी पड़ेगी, जी जी अगर चंद अशार आप उसके जी सुना ज़रूर दें तो मैं बहुत शुक्रिया आपका। बहुत तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें
हंसोगे कभी दिल किसी से लगा कटोगे, तुम्हें दिल लगी ले जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आप बैठोगे। माशाल्लाह 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 खान साहब, क्या कहने आपके, क्या कहने, बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया आपको सुन के। तो मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि दोबारा फिर मैं आपके पास हाजिर हूँ और आपको बैठ के काफ़ी देर के लिए सुने और आपकी रिकॉर्डिंग को महफूज करें और आपको सुनते रहें। और दिल तो अब भी नहीं कर रहा, मगर आपके पास इतने आपके चाहने वाले बैठे हैं बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कि आपकी इस बहुत थोड़े से टाइम में मैंने जितना इस्तेफादा हासिल करना था वो मैंने कर लिया। खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, नहीं कोई बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। जी तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपका अपना ज़ुबी शाह और आपके सामने एक बहुत प्यारा और बहुत अच्छा आर्टिस्ट आपको आज हमने दिखाया और सुनाया। मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा अमनदीप चैनल पे, और छोटे राहत अली खान साहब को देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट टाइम के लिए, अगले वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।